देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है। ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी कि इस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ, यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आधी और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए, मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह तो, यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठा है इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई, विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के, अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को
जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब एफएटीएफ वाले फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? कह रहे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार है और पाकिस्तान ने इस बार एक ऐसा काम कर दिया है कि आपका हंसते हंसते पेट आप लोग पकड़ लेंगे, ज़मीन पे गिर जाएंगे, कुर्सियां छोड़ देंगे अपनी। पाकिस्तान हर हफ्ते कुछ ना कुछ कांड करता है, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बड़े काम करता है, लेकिन इस बार उसने बहुत ही खतरनाक काम कर दिया। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ समय पहले कश्मीर में था और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक एलीट यूनिट है जिसका नाम है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप। ये स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के कमांडोज हैं। तो डिस्कवरी चैनल जो है, डिस्कवरी प्लस, उसके लिए एक शूट हुआ था वहां पे, और एक शूट में ये जो एंकर थे जो प्रेजेंट कर रहे थे वो थे मशहूर हिंदी फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी, जिन्होंने सूर्यवंशी बनाई है, सिम्बा बनाई है, सिंघम बनाई है और अन्य फिल्में बनाई हैं। तो हम उनके साथ थे, रोहित शेट्टी भी थे, मैं भी था वहां पे। मैं कैमरा के पीछे था और रोहित शेट्टी कैमरा के आगे थे। फॉर वंस वो हर समय कैमरा के पीछे रहते हैं, वो कैमरा के आगे थे। उन्होंने पूरा स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, वो कमांडोज जम्मू और कश्मीर पुलिस के, किस तरीके से वो लोग एक्शन करते हैं, किस तरीके से आतंकवादियों को पकड़ते हैं, मारते हैं, उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे होती है, ये उन्होंने डिस्कवरी के इस एपिसोड, जो कि मिशन फ्रंटलाइन सीरीज का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसमें दिखाया है। आप ये देखिए एक छोटा सा वीडियो, कुछ सेकंड का, और उसके बाद हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। पुलिस का एक ऐसा भी चेहरा है जिनकी वर्दी खाकी नहीं, लेकिन फर्ज का रंग खाकी से भी गहरा है। आतंकवाद के खिलाफ जिनका दिन रात हर पल पहरा है, जिन्होंने हमारे गणतंत्र को महफूज रखने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी है। मैं एक पूरा दिन इनकी जिंदगी बिताऊंगा और ये है मेरा मिशन। Mission Frontline with Rohit Shetty. Watch now on Discovery Plus app. तो दोस्तों, डिस्कवरी के ऐप पे आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलेगा मिशन फ्रंटलाइन के नाम से। रोहित शेट्टी आपके पास लेकर आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के ऊपर एक खास डॉक्यूमेंट्री। तो यहां पे तो बात हुई कश्मीर में जो हुआ। अच्छा, अब दोस्तों हम आते हैं चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। दोस्तों, इस बार पाकिस्तान ने एक ऐसा काम कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान ने कुछ पैसे इकट्ठा करे और कुछ पैसे इकट्ठा करके स्टोक वाइट नाम का एक लॉ फर्म है जिसमें वकील रहते हैं, तो स्टोक वाइट के थ्रू उसने एक केस करवा दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो यूके की है, उसकी वॉर क्राइम्स यूनिट है, यानी कि युद्ध के समय जो अन्याय होता है, जो गुनाह होते हैं, जो क्राइम होता है, और उसमें पाकिस्तान ने बताया है दोषी किसको? भारत के आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। इन दोनों को बोला है साहब ये वॉर क्राइम्स के ये गुनहगार हैं, इनके ऊपर केस चलाया जाए। ये पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोग जो यहां से कश्मीर से छोड़कर गए बहुत पहले, ऐसे लोग तुर्की में भी रहते हैं। किस दिन पूरा पर्दाफाश करूंगा उन लोगों का। तुर्की पर भी रहते हैं वो लोग अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, और ये लोग कुछ काम वाम नहीं करते। इनका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से पैसा लिया और इस केस कर दिया। इन्होंने मेरे ऊपर भी केस करा था, तो अपने केस के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि जनरल एमएम नरावने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई करी है, और जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके खिलाफ इन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस यूके, ये जो लॉ फर्म है जिसका मैंने आपको नाम बताया था, इसके थ्रू एक केस वहां पे दर्ज करवा दिया पुलिस में कि साहब इन लोगों ने बहुत गलत करा है कश्मीर में, हजारों लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को गायब कर दिया। कुछ इन्होंने एक कहानी बनाई और कहानी बना के सबके सामने वहां पे पेश कर दी।
पाकिस्तान चाहता क्या है इससे, यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। देखिए साहब, जैसे शादी होती है ना जब, तो शादी में बजट होता है, कुछ कुछ शादियों में बहुत बड़ा बजट होता है। तो बोला कि साहब इंडियन खाना भी होगा, मैक्सिकन खाना भी होगा, साउथ इंडियन खाना भी होगा, यहाँ पे पास्ता का काउंटर भी लगेगा, यहाँ पे चाट का काउंटर भी लगेगा, खूब जैसे होता है शादियों में भारत में। अब बजट कम हुआ तो बोला था ठीक है साउथ इंडियन काउंटर हटा दो, फिर बजट कम हुआ बोला साहब नॉर्थ इंडिया काउंटर हटा दो, फिर बजट कम हुआ बोला कि साहब वो पास्ता वाला काउंटर है उसको भी हटा दो। एंड में सिर्फ गोलगप्पे वाला रह गया पानी लेके। ये पाकिस्तान का हाल है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों मैंने चाट काउंटर की बात करी। जब पाकिस्तान के पास हराम के पैसे आ रहे थे, और हां दोस्तों ये बात सच है, पैसे उनके पास जो भी हैं वो हराम के हैं, खुद कमाया नहीं है, भीख मांग के लोन लेके। जब तक वो पैसे आ रहे थे कंटेनरों में भर के बाहर से, अमेरिका दे रहा था, कोई और मुल्क दे रहा था, सऊदी दे रहा था, तो इन्होंने साहब बड़े बड़े काम करे। इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, 4-4 जंगें लड़ी भारत के साथ, इन्होंने आधा अपना मुल्क खोया, लेकिन फिर भी अपनी औकात में नहीं आए, अपने होश में नहीं आए। तो पैसा देने जी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल। चीमा साहब, ये जो आगा हिलाली साहब है ना, आपने बोला इनकी जबान फिसल गई, वैभव ने बिल्कुल ठीक बोला। ये 5 मिनट की तकरीर है, मुझे लगता है पूरे आगा हिलाली साहब ही फिसल गए। उनकी जबान तो क्या फिसली, जबान 1-2 लफ्जों में फिसलती है, 5 मिनट में तो बंदा ही फिसलता है फिर। ये काम हो सकता है, और मुरीद के में स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को एंटर भी करने की जरूरत नहीं है, इंडिया से ही हो सकता है, पहली चीज। लेकिन वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे मासूम लोग रहते हैं, और अगर वहां पे मिसाइल गिरेगी तो हाफिज सईद को कम ले जाएगी, मासूमों को ज्यादा ले जाएगी। और भारत ऐसा करता नहीं है सर। अगर भारत ऐसा करता होता तो बहुत पहले कई चीजें साफ हो चुकी होती। तो मैं सुबही खान साहिबा के पास आता हूं, उसके पहले मैं जवाब दे दूं आरजू जी को। आरजू जी, ये एम्बेसी खोलने की बात, और मुझे नहीं लगता इंडिया से किसी ऑफिस बेरर ने, किसी मंत्री ने बात करी, तो मैं कहता रहता हूं, ठीक है। और मेरे साथ एक दूसरा कल्प्रिट स्क्रीन पे वैभव सिंह, तो ये तो हम ही कहते रहते हैं, हमारी एक छोटी सी अपनी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आप वो छोड़ दें उसको। दिस इज नॉट इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन, बट यस, मैं फिर से कहता हूं कि हाँ, एम्बेसी बनने चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद होना चाहिए। और आखिर वो जो लड़ रहे हैं वहां पे, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं, गलत चीज है। दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड वी सपोर्ट आवर बलूच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चीमा साहब, एक सवाल है छोटा सा मेरा। चीमा साहब, आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये ठीक है, टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी इस बिजनेस में घुसने वाली है, फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।